राह दिन की चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे को भी दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन। तमाम नाज़रीन को राह दीन चैनल में दिल की गहराई से खुश आमदीद। इश्क इलाही ताकत, जिसका माल हक के साथ इश्क तक पहुंच जाता है, उसके लिए बातिल की बड़ी सी बड़ी ताकत भी हैच और बेवजूद होकर रह जाती है। हर की पैमा व बहुवल मौजूद बस्त गर्दिश आज बंद हर माबूद हर्स। अल्लाह की मदद, अगर कोई अल्लाह का बंदा हक की मदद और हिमायत के लिए सरफरोशाना खड़ा हो जाता है तो अल्लाह दुश्मनों और बातिल परस्तों ही में से उसका मददगार पैदा कर देते हैं। ईमान की लज्जत के असरात, अगर एक बार भी कोई ईमान लज्जत व लुत्फ उठा ले और सच्चे दिल से उसे मान ले तो ये नशा उसको ऐसा मस्त बना देता है कि उसकी जान के हर रेशे से वही हक की आवाज़ निकलने लगती है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, भले ही उसके फल हासिल होने में कितनी ही कड़वाहट सहनी पड़े, मगर जब भी वह फल लगेगा मीठा ही होगा। सब्र तल्क अस्त वले बर शिरी दारात। गुलामी के असरात, गुलामी के असरात महकूमी की जिंदगी सबसे बुरा असर यह होता है कि हिम्मत और इरादे की रूह पस्त होकर रह जाती है और इंसान इस नापाक जिंदगी के जिल्लत भरे अमन व सुकून नेमत समझने और हकीर रास्तों से सबसे बड़ी अजमत सोचने लगता है और जद्दोजहद की जिंदगी से परेशान व हैरान नजर आता है। जमीन की विरासत के लिए शर्तें, जमीन या मुल्क की विरासत उसी कौम का हिस्सा है जो बेसर व सामानी से बेखौफ होकर अज़्म व हिम्मत का सबूत देकर हर किस्म की मुश्किल और रुकावट का मुकाबला करती है और सब्र और अल्लाह की मदद पर भरोसा करते हुए जद्दोजहद के मैदान में से साबित कदम रहती है। बातिल की नाकामी, बातिल की ताकत कितनी ही जबरदस्त और शान व शौकत से भरी हुई हो, अंजाम ये होगा कि उसे नामुरादी का मुंह देखना पड़ेगा और आखिरी अंजाम के कामरानी व कामयाबी का सेहरा उन्हीं के लिए होता है जो और हिम्मत वाले हैं। अजीम कौमों का अंजाम, ये आदतुल्लाह है कि जाबिर व जालिम कौमें जिन कौमों को जलील व हकीर समझती है, एक दिन आता है कि वही ज़ईफ और कमज़ोर कौमें अल्लाह की ज़मीन के वारिस बनती है और हुकूमत व इक़्तिदार की मालिक हो जाती है और जालिम कौमों का इक़्तिदार खाक में मिल जाता है। ताकत का खुमार और उसका अंजाम, ताकत हुकूमत और दौलत में डूबी हुई जमातों का हमेशा से ये शिआर रहा है कि सबसे पहले वही हक की दावत के मुकाबले में सामने आ खड़ी होती है, मगर कौम की तारीख ये भी बताती है कि हमेशा हक के मुकाबले में उनको नाकामी और हर नामुरादी का मुंह देखना पड़ा है। सरकशी का अंजाम, जो हस्ती या जमात जानते बूझते और हक को हक न जानते हुए भी सरकशी और अल्लाह की दी हुई निशानियों को इनकार और नफरमान बने तो उसके लिए अल्लाह का कानून ये है कि वो उसे हक कबूल करने की इस्तेदाद करना फना कर देता है, क्योंकि ये उनकी लगातार सरकशी का कुदरती फल है। यह बहुत बड़ी गुमराही है कि इंसान को जब हक की बदौलत कामयाबी हासिल हो जाए तो अल्लाह के शुक्र की जगह मुखलिफों की तरफ गफलत व सरकशी में मुब्तला हो जाए। दीन में इस्तिकामत, कोई हक को कबूल करे या ना करे, हक की दावत देने वाले का फर्ज है कि हक की नसीहत करने से बाज न रहे। किसी कौम पर जाबिर व जालिम हुक्मरान का मुसल्लत होना उस हुक्मरान की अल्लाह के नज़दीक मकबूल होने और सरबुलंद व सरफराज होने की दलील नहीं, बल्कि वो अल्लाह का एक अजाब है जो महकूम कौम की बदआमालियों के बदले की शक्ल में जाहिर होता है
مگر محکوم قوم کی ذہنیت پر ذابح و طاقت کا اس قدر غلبہ چھا جاتا ہے کہ وہ اپنی پریشانیوں کو ظالم حکومت پر اللہ کی رحمت سمجھنے لگتی ہے۔ اللہ کی بادشاہت جب قوم یا کوئی جماعت بد کرداری اور سرکشی میں مبتلا ہوتی ہے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس کو فوراً ہی پکڑ میں نہیں لیا جاتا، بلکہ ایک درزی کے ساتھ مہلت ملتی رہتی ہے کہ اب باز آ جائے، اب سمجھ جائے، اصلاح حال کر لے۔ لیکن جب وہ اصلاح پر تیار نہیں ہوتا ہے اور ان کی سرکشی اور بدعمالی ایک خاص حد تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ ان کو پکڑ لیتی ہے اور وہ بے یار و مددگار فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ انسانی علم کی اہمیت کسی ہستی کے لیے بھی وہ نبی رسول کی کیوں نہ ہو، یہ مناسب نہیں کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے بڑا عالم کائنات میں کوئی نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ کے علم کے سپرد کر دینا بہتر ہے۔ غلامی ایک لعنت ہے، ملت اسلامیہ کے پیروی کرنے والوں کے لیے غلامی بہت بڑی لعنت ہے اور اللہ کا غضب ہے، اور اس پر قناعت کر لینا گویا اللہ کی عذاب اور اللہ کی لعنت پر بھروسہ کر لینے کے برابر ہے۔ ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔